हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो मीडिया और खान सार। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो अभी अभी खबर आई है कि 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर फैसल खान एके खान सर पर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत एफआईआर फाइल करी गई है। बताया जा रहा है कि उनके गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग करी थी, जिसके वजह से आम जनता की सुरक्षा के ऊपर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत शोभा देती है खुद को टीचर बताने वाले ऐसे महानुभाव को? आओ जी आओ, आइए सर आइए। कोई नहीं यहाँ बैठिए आप। कोई नहीं। बढ़िया जेल बनाए सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये ऐसे ही हुआ। चाय का बंदोबस्त करा दो। अरे चाय बिस्कुट छोड़ो बाबू, 19 का टेबल सुना। सर पढ़ा लिखा हो, 19 का टेबल तो आता है। हमको मालूम है तुम पढ़े लिखे हो, तभी तो पुलिस में हो। अनपढ़ होते तो पार्लियामेंट में बैठे होते ना। क्या सर? वाह जी वाह। बहुत हंसी आ रहा था तेरे को, बहुत हंसी आ रहा था। अभी है 370 की बिरयानी। अरे 370 की बिरयानी। नाम बोल क्या नाम? 70 की बिरयानी पता है उस केस का? वो जो था नहीं तो वो मोड़ लड़की जब बोलता है 370। तो काहे कूट रहे इसको इतना? अरे सर, एक कीड़ा था 370 की बिरयानी खिला के लड़की को, कहता तो बसूं के ही छोड़ूंगा, और ये साला उसकी बात पे ठिकी कर रहा है। सर क्या धर लिया साले को? अरे तुम इस बात पे डंडा से काहे मार रहे हैं? अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अरे हम कह रहे हैं कि बांस का लठ लीजिए, उसको कड़वा तेल में भिगाइए और बिटवीन टूला कितना यार क्या कॉपी की कितना है? मारिए जब तक 370 का बिरयानी खुद हक ना दे। सही कह रहे हो सर। साला हम चिल्ला के मर गए कि समाज में शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और शिक्षा ना हो तो ऐसा ही कुकुर बिलाई की तरह लोग बन जाते हैं। मेरा चोटा हल्ला करेगा रे, कूटिए इसको, कूटिए, मारिए, बहुत बढ़िया। कूटेंगे तो आप फैसल खान। खान सर, फैसल खान डिफेमेशन का केस डाला है आप पे 2 करोड़ का। क्या कह रहे थे आप? दलाल, चाटुकार। कंचना जी आज आपको सामने से कंचना देखा। पहले तो नमस्ते कैसे करे, हाथ बांध रखा है। जापानी तरीका में कर देते हैं। ओनिचिवा। आज आप आई ना तो हमारा जीके का नॉलेज एकदम बढ़ गया, और आज ये भी मालूम हो गया हमको कि सच बोलने का जो कीमत होता है ना, वो 2 करोड़ रुपया होता है। और आपके साथ तो अच्छा है कि आपको कभी जीवन में 2 करोड़ रुपया नहीं देना पड़ेगा। औकात में रहकर बात कर। 2 बहुत करोड़ गहरी का बातें टीचर। कर। हाँ, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम लोग तो 2 कौड़ी के टीचर हैं, और आपको बहुत कुछ आता है ना, तो आप पढ़ा दीजिए कि कैसे 2000 के नोट में चिप लगाया जाता है, कैसे तलवा चाटा जाता है। पढ़ेंगे तलवा चाटा जाता है। पढ़ाइए। अकड़ निकाल इसे। अब चलो। ओ यार क्या हुआ? मारना? नहीं मैम, इन्होंने मेरी बच्ची को सस्ते में अच्छी एजुकेशन दी है, और आज वो यूपीएससी पार कर चुकी है। मुझसे ये पाप नहीं होगा मैम। ये तो नहीं सर, मेरे हॉस्पिटल में मेरे बीमार पिताजी का सस्ते में इलाज है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इधर दे, इसको तो मैं ही तोड़ूंगी। रानी को दो। ये क्या ना कंचना जी कि बिहार की मिट्टी में अभी भी थोड़ी सी ईमानदारी बची है, और उसी ईमानदारी की मिट्टी से बना है एक खान सर का शरीर। आपका बेईमानी वाला हाथ इसको तोड़ नहीं पाएगा, रहने दीजिए। बहुत तेजी है ना इस जबान में, देखते हैं कितनी तेजी है। एक बात ही बात करते हैं और वही निकालूंगी मैं तुम्हारा मुखौटा। फैसल खान, जैसा आप बोले, पर थोड़ा अदब से। फैजल खान नहीं, खान सार।
अरे छोटा सा 50-50 दे दिया। ये गुड्डे नहीं है। बिस्कुट खाइएगा? खाइएगा। आपके लिए तो स्पेशल वाला लाइन है, ये देखिए। What nonsense is this? तो लगा कि कुत्ता सरकारी हो कि घर का हो, उनको तो यही बिस्कुट भाता है। शर्म आती है आपको? एक औरत, अरे शर्म कैसा, मतलब औरत तो पुतना, ताड़का, होलिका ये सब भी थी, लेकिन भगवान को उनका वध करना पड़ा ना उनके बुरे कर्मों की वजह से। तो हम तो थोड़ा कटाक्ष से बोले तो इसमें क्या हो गया है? बोल लीजिए, क्योंकि आपके इन बातों से आप ही का कैरेक्टर लीक हो रहा है। हाँ, हमारा कैरेक्टर लीक हो रहा है? हमारा कैरेक्टर लीक हो जाएगा है? कंचना जी, कंचना थोड़ा इस मुद्दा पर भी कभी हमला कीजिए आप। जैसे आपने हमला किया था मासूम लोगों पे अपने इंस्टीट्यूट के बाहर, फायरिंग करवाई क्यों थी आखिर आपने? साबित क्या करना चाहते थे आप? वाह ताज, वैसे इसको बोला जाता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बाबू बोर्ड लेके आओ जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी बहुत बढ़िया गेम हुआ आपके साथ। ये है आप अभी क्या किए आप पे हमला, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आपको जो भी सामने दिखा वो उठा के हमारे ऊपर मार दी बिना सोचे समझे, और जिससे हमको थोड़ा हर्ट भी हुआ। लेकिन उस दिन जब हम अपने सेल्फ डिफेंस में वो जो हरकत किए ना, उससे किसी को हर्ट नहीं हुआ, है ना? अब आप ही बताइए, भीड़ ना उपद्रव मचा रहा था हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर। अब भीड़ का कोई शकल तो होता नहीं है, नहीं होता ना, तो हम कैसे जाके उसको पकड़े दबोचे? नहीं ना, भीड़ को भगाना पड़ता है। तो उस भीड़ को भगाने के लिए हम किए हवा में फायरिंग, जो कि गलती था हमारा, और इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। हटाओ रे बोर्ड। ये पुलिस वाले साहब भाई स्टूडेंट है। तो आप किसी का जान नहीं लेना चाहते थे? और हम क्यों लेंगे किसी का जान भाई? अस्पताल बनवाए हैं हम ताकि लोग सबका जान बचा सके। अस्पताल जी, तो ये आपका जो सस्ते अस्पताल का फेक पीआर है, उसको एक्सपोज करने के लिए कुछ है हमारे पास। अरे देखिए जरा, दिखाइए, हम वो देखे क्या ड्रामा है। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए अस्पताल में। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है। आइए बात करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये जो खोले हैं गरीबों के लिए हॉस्पिटल, यहाँ अल्ट्रासाउंड का 21 रुपए बता रहे हैं, पर इलाज के बाद 250 रुपए मांग रहे हैं। चोर है चोर, ये खान से फैजल खान जो भी नाम है इनका। हम देख पा रहे हैं कि आपने आईफोन ले रखा है। हाँ, ये 80,000 का मैंने लिया, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड 80,000 का, पर 250 रुपये आपको महंगा लग रहा है। बिल्कुल चोर है चोर ये फैजल खान। तो दोस्तों, इस युवती की बातें सुनकर मैं इनके पति से यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस इतना भी बुरा नहीं होता है। करते रहिए। कैमरामैन नितिन गोयल के साथ मैं शिवम वाजपेयी, पटना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अब इस पे क्या बोले हम? 2500 रुपया का अल्ट्रासाउंड 250 रुपया में इनको महंगा लग रहा है। हम तो यही बोलेंगे कि भाई गुड़ खाने वाला इंसान गुड़ नहीं हजम कर सकता कभी। और हम ना साफ जानते हैं कि हमारे अस्पताल से इस देश का और इस लोगों का कितना भला होगा, ठीक है? कौन सा भला? कौन से भले की बात कर रहे हैं आप? आपके अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, कुछ आइडिया है? सनूचल मार क्या कहते हैं? बहुत नुकसान हो रहा है। मैं बताती हूँ आपको फैजल खान, देश की आबादी कितनी बढ़ गई है, कोई आइडिया है आपको? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा? जब गरीब आदमी महंगाई की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाएगा तो वो मारा जाएगा। उसकी मौत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन कंट्रोल। पर आपकी वजह से फैजल खान, आपके अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से कोई गरीब मर ही नहीं रहा है, आबादी कंट्रोल हो ही नहीं रही है। खुद मुंह से मारेंगे। आबादी कंट्रोल, गरीब मारा क्यों नहीं जा रहा है? शर्म आती है आपको फैजल खान? शर्म आती है आपको? ओए, ये कुछ ज्यादा ही था। ये वाला माल तो हमको भी पीना है जी।
जरा तो पेडलर का नंबर दीजिए फटाफट। बहुत तगड़ा माल किए हैं आप, बहुत तगड़ा। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ यानी कि हम मीडिया वाले 10 गांजा खरीदते हैं सीलमपुर के नाले के पीछे झुग्गी में रहने वाले पंच जिसका नंबर है 99993899। मेरा नाम लेने पे आपको 500 रुपये 400 में मिलेगा। बताओ अरे पंकज खूब पूछ रहा हूँ बेटा। हेलो पर ऑफ आ रहा है जी। बात मुझे पड़ा होगा 6 बजे कॉल करना। चेक कर लो। मुझसे से भटकाइए मत फैजल खान। तो मुझे आगे ये बात करनी थी कि कैसे आप ये अपने झूठी महानता के झूठे किस्से फैलाते हैं। कौन सा किस्सा जी? यही कि आपको अपनी कोचिंग छोड़ने के 107 करोड़ का ऑफर मिला था और वो ऑफर आपने ठुकरा दिया। कितना फेंकेंगे आप फैजल खान? कोई 107 करोड़ ठुकराता है भला? पहली बार आप एकदम कड़क और सच न्यूज बोली है। देखिए ऑफर तो हमको आया था 107 करोड़ रुपया का और वो हम ठुकराए। लेकिन आप हमारे जीवन में पहले आते ना तो हम ये ऑफर नहीं ठुकराते। क्यों? अरे क्योंकि जब आप आए ना हमारे जीवन में तब हमको मालूम पड़ा कि इंसान अपना ईमान भी बेच सकता है, उसका एक कीमत होता है। क्या है कि हमने इस स्किल्स पे काम ही नहीं कर पाए क्योंकि आप पहले आए नहीं ना। हम बहुत नाराज हैं, आप आते तो हम स्किल पे काम कर लेते। तो आपको लगता है कि मीडिया बिकाऊ है? नींद आ जाती है आप ऐसे झूठ फैलाते हुए फैजल खान? हम झूठ फैलाए हैं जी? है? अरे आप मीडिया वालों का तो ऐसा हाल है कि पैसा मिलने पर ना आप कैंसर जैसी बीमारी का भी फायदा बताते हैं। कैसी बातें करते हैं आप? क्या हम आपको इतने नीच, इतने बिकाऊ लगते हैं कि हम पैसों के लिए कैंसर का फायदा? बड़ी खबर आ गई है दोस्तों कि कैंसर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप टकले हो जाएंगे जिससे आपका तेल, शैम्पू, कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे। और ऐसी महंगाई के जमाने में भला ऐसी बचत कौन नहीं चाहेगा? यार ये बंदा तो सब कुछ जो है ना कुछ लो जी, एक काम करो ये पैसा भी रख लो और दिख जाओ। रखो ना जी, लो ना, रखो बिस्कुट खा। तेरी है फैजल खान आप इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि मीडिया वालों की क्या वैल्यू है इस सोसाइटी में। अरे बाप रे, वैल्यू का बात कर दिया आप। अब वैल्यू से हमको याद आया कि मीडिया का वैल्यू तो आजकल एकदम रुपया की तरह हो गया है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। मूर्ख जाहिलियत की भी हद होती है। आप खुद को शिक्षक कहते हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर हाय नहीं, हम किसी के जीवन में इतना बुरा तो नहीं किए हैं कि हमको ऐसा जीव जंतु के सामने बैठना पड़ रहा है। एकदम ही मूर्ख। ये सपना है, ये सपना है। हम सपना में बैठे हैं, अभी हमको पता लगा ये सपना है। ए पिठुआ काटो रे हमको, हम सपना में बैठे हैं। बस 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 बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। ये आप लोगों को देश का दुर्गति नहीं दिखता है क्या? आंख मीच के पोषण पा खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। क्या मूर्ख हैं क्या आप लोग? अरे ऐसा क्या हो गया है देश में जो इतने उत्तेजित हो रहे हैं आप? क्यों महंगाई नहीं दिखती है आपको? इसको आप महंगाई कहते हैं? पाकिस्तान से तो बहुत कम महंगाई है। अरे बेरोजगारी का क्या? पाकिस्तान में देखी है बेरोजगारी, उससे तो कमी है। अरे शिक्षा व्यवस्था का क्या? अरे पाकिस्तान में तो शिक्षा ही नहीं है, हमारे पास तो शिक्षक बच्चों। ये कैसी भाषण? आपने मुझे गाली दी? हटिए बच्चे। साला इतनी देर से हम आपसे तमीज से पेश आ रहे हैं। सच बताए ना तो मतलब आपका और आपका गुट को ना खूंटा से बांध के हंसिया से मारना चाहिए। साला कुछ बोले तो पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से अलुआ है, पाकिस्तान से लहसुन है? मतलब दिक्कत क्या है आपको? भिखारी से तुलना करके खुद को राजा समझना का काम नहीं है। वो कंपेयर करना है ना, कंपेयर भाई बनते नहीं पाकिस्तान। जापान से कीजिए, वहां नहीं कर पाएंगे। वहां तो आप लोग का प्राण पुखारा हो जाता है।
आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं फैजल खान। अपने शब्दों से आप हमारी कम्युनिटी में तमाचा मार रहे हैं। सच बताएं मैडम, ये तमाशा को रोकने के लिए ना तमाचा बहुत जरूरी है। आप लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप लोगों का गहराई खुदा ही जा रहा है, खुदा ही जा रहा है। बहुत ज्यादा अरे नहीं पर पाकिस्तान से तुम बेहतर नहीं हो। पाकिस्तान का खुद बेड़ा गर्क हुआ, उसके साथ क्या है कंपैरिजन। पेपर लीक से बच्चा लोग सुसाइड कर रहा है। सही बात, बहुत ज्यादा। ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? हाँ? मणिपुर इतने टाइम से जल रहा है, ये नहीं लगता आपको बात करने लायक? अरे खाना पानी में इतना मिलावट हो रहा है, इससे इतना बीमारी पनप रहा है, कितना गरीब लोग मर रहा है, पर ये नहीं लगा आपको बात करने लायक? अरे इतना सब कुछ है बात करने के लिए कंचना जी, लेकिन आपको क्या जानना कि हम फैजल खान हैं या खान साहब? सही बात। अरे तो चाहते क्या है आप कि हम देश की सिर्फ खामियां गिनाएं, उसकी अच्छी बातें ना करें? यही चाहते हैं ना? अरे मैडम करिए ना अच्छा बात, कौन मना किया है आपको? लेकिन अच्छा बात करने के बाद ना ये सीना चौड़ा करके देशभक्त का टैग लेके मत घूमिए। क्या है कि देश की अच्छाइयों पर गर्व करने वाले से बड़ा देशभक्त पता है कौन होता है? जो देश की खामियों पर सवाल उठाए। ये मीडिया का काम है। बाकी तो मारिए डिफॉर्मेशन, आपको जितना मारना है मारिए। सब बता रहे हैं, कल को कुछ लूट भी जाएगा ना तो भी हमको फर्क नहीं पड़े। चार पाई उठाएंगे, गली से 2 बच्चा को पकड़ेंगे और शिक्षा देना शुरू कर देंगे। क्या है कि शिक्षा ना हमारा धर्म है कंचना जी। सही बात। और हमको अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाना आता है। आपका भी एक धर्म है, सच बोलना। वो बोला, वो इनसे बोला नहीं जाता। करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। वो इनसे बोला नहीं जाता। फैसल खान नहीं भाई, खान साहब बोलना चाहिए। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ने काफी दिन लगाए वीडियो बनाने में, क्योंकि ये भाई मुद्दा चला था खान साहब और मीडिया के दरमियान। कंचना, उसका कंचना नहीं, क्या नाम था उसका? कंचना नाम था, सही बोल रहा है। मुझे लगा कि फनी नाम उसका रखा, लेकिन भाई देखा जाए ना, पहले एक जमाना था, एक मीडिया जो है ना वो आजाद होता था। मीडिया भाई एक आजाद होता था, हर बंदे के पास एक फ्रीडम होता था। नो डाउट भाई इंडिया में एक डेमोक्रेसी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप भाई हर मुल्क में, चाहे अमेरिका है, चाहे जितना मुल्क भी भाई तरक्की कर रहा है, जितने भी देश हैं, उनका पहला काम ही होता है भाई मीडिया को आपने कंट्रोल में रखना। फुली कंट्रोल नहीं, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल जरूर रखते हैं। तो ये बात भाई यही है कि जब खान सर का मामला हुआ था ना, तो मीडिया पर भाई काफी एक हलचल मच गई थी। और मीडिया भाई होता है एक पावर देता है और मीडिया ही होता है भाई एक गिराता है। अब सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा पावर है, क्योंकि जैसे ही भाई न्यूज चली, एक तो मीडिया ने एक बोलना स्टार्ट कर दिया फैसल खान, और खान सर से सीधा फैसल खान, और मतलब कि डायरेक्ट उसको अटैक करने लगे। लेकिन अगर बात करें ना, तो भाई पता नहीं है मीडिया कैसे कैसे लोग निकाल लेता है। उसके भाई जिस गांव में रहता था ना, उधर का कोई बंदा आ रहा था कि इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, मतलब कि ऐसी न्यूज चाह रही थी। कोई आ रहा था इसने मेरी लड़की के साथ ज्यादती की है, खान सर को बोल रहे थे। तो वो भाई एक मीडिया का ऐसा काम होता है, पता नहीं है क्या चीजें एक बनाते रहते, क्या नहीं है। लेकिन वो सही बात है कि जैसे बोला है ना कि पाकिस्तान के साथ वो बंदे सुहेल भाई जो कह रहे थे मेरी बेटी के साथ इसने ये किया, मेरी जमीन ये की, वो बंदे कहाँ पे हैं? पता नहीं किधर गए बंदे? अचानक ही आए थे, अचानक ही गायब हो गए। वो सारा प्रोपेगेंडा था मीडिया का। वो जब भाई सारी चीजों का पर्दाफाश हुआ, तब वो बंदे मिले जो भाई वहां पे चीख रहे थे कि इसने मेरी बेटी के साथ ये कर दिया, इसने मेरी जमीन लूट ली, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। वो बंदे अब उनकी बात भी कोई नहीं करेगा, ना ही वो बंदे मिलेंगे आपको। बंदे कहाँ मिले भाई, ऐसा कोई सीन ही नहीं होता। लेकिन देखो ना कि भाई मीडिया थोड़ा सा एक संभल कर चलना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। बाकी अगर बात करें ना, तो वो जो पुलिस स्टेशन में सीन हुआ है ना कि मारने लगे हैं भाई, इसके पास मेरा बेटा पड़ा, क्योंकि वो मुझे लगता है
कि रजनीकांत की एक फिल्म आपने देखी हाँ, होगी, हाँ, शिवाजी। पता है। शिवाजी देखी है ना, वो सेम टू सेम ऐसे डायलॉग बोलता है कि सर मैं इसको नहीं मार सकता है, इसके हॉस्पिटल में मेरी बेटी का इलाज हुआ है या सारा कुछ ऐसा है। लेकिन भाई खान साहब ने बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा वर्किंग किया है एक देश के लिए। यही एक बहुत है कि भाई एक बच्चों को इतनी मतलब कि एक स्टडी करवा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत एक बड़ी चीज है। लेकिन है भाई मीडिया का काम होता है ऐसे चीजें करना, लेकिन वीडियो काफी भाई अच्छी थी भाई फनी ये थी। मीडिया को चाहिए, इनको गर्व करना चाहिए कि एक ऐसा बंदा जो हमारे बच्चों को ये सारी चीजें सिखा रहा है, एजुकेशन दे रहा है इतने सस्ते में, इतनी महंगे दौर में इतनी सस्ती एजुकेशन दे रहा है। कईयों को तो भाई फ्री में देता है। जितने बच्चे, वो जो पुलिस वाला था जैसे वो बता रहा था, भाई रियल में ऐसा हुआ है। जो पुलिस वाले आए थे वो भाई सर कह के लेके गए थे कि हम आपके स्टूडेंट हैं, हम आपके फैन हैं, मेरी बेटी आपके पास पढ़ के ये रियलिटी में भी हुआ है। जहरी बात है, असल में वो बंदा ने बोला है। वो था हाँ। भाई इसके भाई- साथ वो एक बड़ा ऑफिसर था पुलिस यार का, आप वो ये सेल्फी ले रहा था। आप ये सोचे कि कितना घटिया काम किया यार मीडिया वालों ने। बहुत इस बंदे पे इतने इल्जाम लगवाए, बंदे लाए, पैसे दे के उनको कह रहे थे कि इसके ऊपर ये करो। ये चीजें होती हैं जो इस बंदे का काम खराब करना चाहते हैं कि हम इतनी महंगाई में इतनी महंगी हर चीजें दे रहे हैं, तो ये बंदा सस्ते में क्यों पढ़ा रहा है और सस्ते में इतना सस्ता हॉस्पिटल क्यों चला रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को हटाना चाहते थे, पर भाई उनका कुछ बना नहीं और भाई खान साहब ने उनको सबको ना निबेड़ दिया। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई मीडिया वालों ने तो ये नहीं भाई एक कंट्री में, हर कंट्री में यही हालात है, लेकिन वो बंदा जो शुरू से लेकर आज तक उस बंदे ने भाई बच्चों को जो एक तालीम की शिक्षा दी है ना, वो बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उस बंदे ने हॉस्पिटल बनाया है, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया हुआ है। और वो चीज़ एक देखें कि एक लड़की जो जैसे वो बंदा ने तो बोला था कि उसने हॉस्पिटल में गया, उसने इंटरव्यू लिया है, तो लड़की के पास आईफोन है जनाब, और वो 250 रुपया नहीं दे रही अल्ट्रासाउंड का, जबकि पैर फीस 2500 रुपया है। तो वो 250 रुपया उसको महंगा लग रहा है, और आईफोन उसने 80,000 का जो है वो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। उसने तो हॉस्पिटल बनाया था गरीबों के लिए, ये वहां से वहां पर ये क्या लेने गई थी। अगर इसको 250 महंगा लग रहा है तो ये 2500 वाले में जाए। और दूसरी वो मीडिया वाली बता रही थी कि भाई इसने जो हॉस्पिटल बनाया है उसमें गरीब तो मर नहीं रहे, गरीबों को तो इसने सब सांभ लिया है, क्योंकि गरीबों को तो मुफ्त की दवाइयां मिल रही हैं, मुफ्ती का चेकअप हो रहा है। तो अवाम को तो मरना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो चाहिए वहां मरे, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में तो इन्होंने भौंकना ही नहीं है, क्योंकि मीडिया की तो आदत यही है, क्योंकि वहां से उनको वो करारे करारे नोट मिलते हैं, जब इनको डॉलर मिलते हैं ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और ये चीज देखें कि उस वक्त ये गवाह भी निकाल लेते हैं, और ऐसे ऐसे बंदे इनके पास पहुंच जाते हैं, हर चीज का इनको पता होता है कि ये बंदा गलत है, ये सच्चा है। कि जो अगर बंदा सही बात कर रहा है उसकी बात नहीं मानेंगे, क्यों कि इनको पता है कि गवर्नमेंट तो हर साल हमें डॉलर देने हैं। इधर हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है, हमारे मुल्क मिलता है इनको मीडिया वालों को। और एक बात आज तक मीडिया वाले बता दें, दुनिया का कोई काम नहीं जो मीडिया ने हमें हमारे मुल्क में किया, हर बात गलत बताएंगे आवाम को। एक दवा इन्होंने नहीं बताया कि ये गवर्नमेंट जो है ये कौन से महंगाई की तरफ नहीं बात करेंगे, पेट्रोल के बारे में नहीं बात करेंगे, किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। इंडिया से जंग जीत जाएंगे, वो मीडिया पे दिखाया जाएगा कि एक हमारे बंदा गया, उसने जनाब इतने उनके जहाज तबाह कर दिए, इतनी उनकी जनाब एयर डिफेंस जो है वो भी तबाह कर दिया, इतनी उनकी हर चीज तबाह कर दी। लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारी रेडी निकल गई है, हमारे अपने मुल्क की रेडी निकल गई है। सही बात है। ओ भाई खुदा के लिए कुछ तो डरो इन चीजों से। क्या आपने मरना नहीं है? सारी उम्र का वीजा कटा के रखा हुआ है अपने पास कि आपने जीना ही जीना है, सिर्फ आवाम ने मरना है। जब आप मरेंगे ये डॉलर आपके साथ नहीं जाने, वहां पर सिर्फ एक सफेद रंग का कपड़ा होना है, वो ही आपके साथ जाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको मिलना। आप लोग यहाँ के बड़े ऊपर वाले बने हुए हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो हम ही हैं, हमने तो मरना ही नहीं है। ये जब निकलनी है ना जान, उसके बाद हवा आपकी खारिज हो जानी है, उसके बाद आपको एक काल करोड़ी में बंद करना है, ऊपर से लोगों ने मिट्टी डालनी है और घर आ जाना है। बाद में किसी ने पूछना भी नहीं। हर किसी ने कह रहा था
ये बंदा जो है ना ये तो पक्का जन्मी है। इस तरह की वीडियो काफी अच्छी है कि ये देखे कि वो जो लड़की अल्ट्रासाउंड करवाने आई है ना, 80,000 का मोबाइल उसके पास है और सिर्फ 250 रुपए के बदले में वो कितनी उधर बहस कर रही है कि ये कितना महंगा अस्पताल है क्या। 250 रुपए क्या है दिक्कत है, 2500 रुपए अल्ट्रासाउंड का लगता है क्या, और 250 के रुपए में वो बहस करने लग पड़ी है कि उधर जी 25 रुपये लगते हैं और 250 रुपये मांग रहे हैं। तो भाई जिधर 2500 रुपया रेट ज्यादा है उधर आप चले जाएं। और फिर कहते हैं कि महंगाई है कि ये देखें कि उन्होंने ये भी एक फजूल को बोल रही है कि सिर्फ एक मीडिया को दिखाने के लिए, और अब वैसे ही मीडिया आगे उनकी बातें सुनकर आगे शेयर कर रहे हैं कि ये देखो कि खान सर के हॉस्पिटल में ये कितना रेट बताया जा रहा है और कितना मांग रहे हैं। कि एक वीडियो बनाने की खातिर उन्होंने ये सब कुछ कर दिया है उसको सिर्फ बदनाम करने के लिए। यार जो एक अच्छा काम कर रहा है क्या, ये सिर्फ एक उनके खिलाफ जो चाल चली गई है कि हम जो फीस लेने वाले हैं ना वो बेकार हो बैठ जाएंगे। ये तो फीस लेता नहीं है क्या, फ्री में पढ़ाई करा रहा है, फ्री में इलाज हो रहे हैं। तो हम जो इतने पैसे जो लेते हैं, इतनी फीसें लेते हैं, हम किधर जाएंगे। सब कुछ इसके पास ही, आवाम भी इलाज भी उधर ही होगा, बच्चों को भी ये बढ़ा रहा है क्या, तो हम किधर जाएंगे। तो मसला सिर्फ इस बात का ही है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भाई कोई शक नहीं है कि जो है ना वो मतलब वीडियो उन्होंने अच्छी बनाई है। आप देखो ना एक सेल्फ डिफेंस के ऊपर जिस तरह उन्होंने बात की है कि एक भीड़ जो है ना वो इकट्ठी हो गई थी, जिसके बाद गार्ड ने जो है ना वो ओपन फायर की और उसके बाद वहां से जो है ना वो लोग भाग गए ताकि जो है ना वो मामला ठंडा। बाद में देख लो आपके सामने पुलिस ने पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ भाई, ये जो कंचना जी है इनके हाथ में क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। और सिवाय इसके के हर कोई जो है ना वो मतलब उसके ऊपर तनकीद कर रहा। बाकी यार ये जो है ना वो एक टाइम था, एक डेमोक्रेसी जिसको बोलते थे, उसमें एक चौथा जुज जरूर एक मीडिया होता था, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज या जिस चीज के ऊपर ये डट जाते थे ना वो भाई काम है फौरन होता था। एक टाइम था, यकीन करो, ये जो मतलब ये एमपी है या मतलब जो भी सीनियर ऑफिसर होते हैं जो मतलब मैनेजमेंट से रेलेवेंट होते हैं या डेवलपमेंट से रेलेवेंट होते हैं, उनको इस चीज का खौफ होता था कि कोई कैमरा लेके इधर ना आ जाए। लेकिन आज उनको कोई किसी किस्म की टेंशन ही नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं। उसकी वजह यह है कि वो डायरेक्टली भाई एक पैसे उनके साथ मैनेज हो जाते हैं, वो मतलब उनको दे दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया आपने जस्ट जो है ना वो पैरों पर पानी नहीं आने देना, बस आगे जो होता रहा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सेम टू सेम यही है। मैं आपको बता रहा था यार 2-3 दिन पहले कि मैं वहां पे बैठा हुआ था, वहां पे वो जो ना वो आवाम का उनको नहीं पता, सलून बोल दो, सलून बोल लो भाई, हेयर जहाँ पे बाल कटवाते हैं वहां पे। तो भाई उधर जो है ना वो जो ना हमारा मीडिया चला रहा था पीएम मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात हो रही थी, उसमें हालांकि पॉजिटिव बातें हुई। उसने जो है ना वो मतलब सिक्योरिटी से रेलेवेंट बहुत एक, लेकिन वो ऊपर से चला रहा था मोदी के सामने बैठ के उसको पिक्चर ऑफ गुजरात कह दिया, ये कह दिया, 5-6 बंदे बैठे उन्हें। और वो जो है ना वो देख लो यार, ये इंडिया को ये हो गया वो हो गया भाई, खुश हो रहे होंगे भाई। पाकिस्तान का मीडिया तो टोटली कंट्रोल है ना वहां पे। इस चीज को जो है ना वो डिक्लाइन करना एक जो है ना वो जहाज के बराबर था। मैं बोला, मैंने कहा ये झूठ बोल, और सारे मेरी तरफ देखने लग गए। ला मैं क्या उड़ती मेरी आप नहीं बचता। लेकिन शुक्र है कि उनको मतलब थोड़ी बहुत एक आध बंदे को समझ थी। वो कह रहा था कि यार ये हमारा मीडिया बहुत झूठ बोलता है। मतलब इस 7-8 चीजें जो है ना इधर कंट्रोल है, लेकिन वो एक आदमी को पता नहीं क्या कीड़ा था। आप देख लो यार, एक बंदा अच्छा काम कर रहा, आप उसको सपोर्ट करें। एक टाइम था यार, कोरोना टाइम था, हर चीज बंद थी, उस बंदे ने एक कैंप लगा के बच्चों को पढ़ाया। और आज देखो ना, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आज आप पुलिस वाले क्या छोटे लेवल के बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके बच्चों को भाई उसने पढ़ाया, लेकिन वीडियो उसने अच्छी बनाई। ऐसे ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।